बानी तहरीक इंसाफ की वकला टीम के भरपूर दावों के बरक्स चेयरमैन पीटीआई को आज अदालतों से किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। तोशा खाना केस में फौरी सजा मुअत्तली का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली और वकला टीम से मुलाकात की इजाजत देने के मामले पर भी अदालत ने जेल हुक्काम और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुमे के रोज तक मुलतवी कर दिए। पीटीआई की जानिब से दोनों दरखास्तों पर ही अदलिया की जानिब से फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। वो कम से कम जुमे के रोज तक अटक की हाई सिक्योरिटी जेल की वकील रहेंगे, जबकि सजा मुअत्तली की दरखास्त प्रोसेस भी लंबा चलता दिखाई देता है। इन केसेस के दौरान अदालत ने दूसरे केसेस में गिरफ्तार करने के हवाले से अहम रिमार्क्स देते हुए वाज़ेह किया है कि जब किसी एक केस में गिरफ्तारी हो जाए, किसी भी दूसरे केस में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और अदालत में होने वाली कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला आने के बाद से मुतमईन दिखाई देती है। उनके मुताबिक अगर फैसला मुअत्तल भी हो जाए तो बानी पीटीआई की अपनी जगह बरकरार रहेगी। आज के केस की समाअत का अहवाल जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप एक अरसे से इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कवर कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कहिएगा कि आज क्या सूरत हाल रही? आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की, तो इस हवाले से उनके क्या रिमार्क्स थे और वकला ने क्या दलाइल दिए इस पे? और क्योंकि ये एज्यूम किया जा रहा था कि अगर ये केस लगेगा तो एटलीस्ट उनको जमानत तो फौरी तौर पर मिल जाएगी, लेकिन क्या रुकावट इस वक्त हायल है? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वैसे तो तोशाखाना फौजदारी जो केस है उसमें जो अपील थी, मरकजी अपील, आज वो अदालत के सामने थी और उसमें एक जो दरख्वास्त दायर हुई थी कि जो अपील है उसको, जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करके जो चेयरमैन पीटीआई है उनको जमानत पर रिहाई दी जाए। आज जो वकील सरदार लतीफ़ खोसा, ख्वाजा हारिस, डॉक्टर बाबर रवान, सलमान अकरम राजा, ये सारे सीनियर वकला जो है वो मौजूद थे जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी वकालत के लिए, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि आज ही ये जो सजा दी गई है ट्रायल कोर्ट की जानिब से वो मुअत्तल हो जाए और आज ही उनकी रिहाई हो जाए। एक तो ये मामला उन्होंने अदालत के सामने रखा और पहले आज के लिए उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि कल के लिए आप नोटिस कर दें और कल के लिए केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, क्योंकि इसमें अर्जेंसी है और इसमें रश जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कल उन्होंने किसी मेडिकल चेकअप के लिए जाना है तो इसलिए कल वो दस्तयाब नहीं है। उसके बाद वकला की जानिब से कहा गया कि उससे अगले दिन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, तो ताहम चीफ जस्टिस ने उनको ये कहा कि हम 4 से 5 रोज में जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जो जमानत से मुतल्लिक दरखास्त है उसको अगले 4 से 5 रोज में जो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फिक्स करेगी, मुकर्रर करेगी और उसके बाद उस पर समाअत होगी और उसके बाद उसका फेट डिसाइड होगा कि क्या जमानत जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक जो है वो ट्रायल कोर्ट में तरीकाकार ये होता है कि कोई भी ट्रायल, जब ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले हाई कोर्ट ये कहती है कि ट्रायल कोर्ट का पूरा ट्रायल का मुकम्मल रिकॉर्ड, उसकी पेपर बुक्स बनती हैं, वो पेपर बुक्स मंगवाई जाएं। आज भी ऑर्डर यही हुआ, वो पेपर बुक्स बनने में कुछ टाइम लग जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगले हफ्ते तक पेपर बुक्स न बन सके और उससे अगले हफ्ते तक जो है वो केस जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर अगर जमानत की बात की जाए तो 3-4 हफ्ते लग सकते हैं जमानत होने में। फौरी तौर पर आज जो रिलीफ की उम्मीद की जा रही थी, पीटीआई के जो वकला है, जो लीगल टीम है, वो उनको नहीं मिल सकी, लेकिन अपील पर भी नोटिस हो गए और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त पर भी नोटिस हो गए। ये एक मामला था। इसके अलावा एक और जो मामला इसी में से निकला है वो ये है कि जो FIA है उसने जो जज है हमायूं दिलावर, उनसे मंसूब पोस्टों वाले मामले में वकला को, सीनियर वकला को जो है वो नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं और उनकी तलबियां जो है वो लगाना शुरू कर दी हैं। ये मामला आज वकला ने जब अदालत के सामने रखा तो उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ तहकीकात का ऑर्डर किया है, हमने तंग करने का या किसी को हरासा करने का ऑर्डर नहीं किया, इसलिए इस मामले को हम देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखेंगे। उसके बाद उन्होंने जो बैरिस्टर गोहर हैं, इनकी पीटीए लीगल टीम के मेंबर हैं, उनको भी कहा कि आप चैम्बर में मिले और उसके बाद जो चैम्बर में उन्होंने आना था और उसके बाद मिले। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उनसे मुलाकात भी हुई और हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि अब FIA के हवाले से चीजें थोड़ी सी नर्म होंगी और मामला जो है वो शायद उस स्पीड से आगे ना बढ़े जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि गुज़श्ता रोज एक वकील को बुलाया गया था, आज एक और वकील को बुलाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि गुज़श्ता रोज भी नईम पे जौता तकरीबन 8 घंटे तक FIA के रूबरू रहे और फिर कहा गया कि शायद FIA ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद फिर गालिबन ख्वाजा हारिस को भी नोटिस हुए। मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मरकजी अपील है PTI की
उसमें इस मामले को किस तरह जब सजा मौतली की ग्राउंड्स रखी जा रही है कि सजा को मौतल किया जाए, तो सजा मौतली का मतलब क्या है? क्या कन्विक्शन जो है कन्विक्टेड रहेंगे चेयरमैन पीटीआई, जमानत मिल जाएगी? यानी कन्विक्शन होने का मतलब यह कि डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो सजा है जिसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया वो अपनी जगह पर रहेगी जैसे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, और जमानत मिल जाएगी, वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिलेगा, या मौतली का मतलब यह है कि बिल्कुल प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। ये आम लोगों की समझ के लिए हम बिल्कुल आम फार्म करके बता देते हैं कि जिस को भी मुलज़म को उसको सज़ा हो जाती है तो वो सज़ा याफ्ता अगर हो तो वो जो है वो 5 साल के लिए, जिस तरह 62(1)H के तहत इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया है गुज़श्ता रोज़ 5 साल के लिए, तो अब उनकी जो उनके खिलाफ जो ऑर्डर है, फैसला है ट्रायल कोर्ट का, जिस दिन वो कालअदम होगा उस दिन उनकी वो नाअहली ख़त्म होगी। जो सज़ा मुअत्तली होती है ये आर्जी रिलीफ होता है। आर्जी रिलीफ में ये है कि फ़र्ज़ करें कि इमरान खान या जो चेयरमैन पीटीआई जो है वो 1 मंथ के बाद उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, और वो सज़ा मुअत्तल होने के बाद उनकी ज़मानत हो जाती है, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी जब तक कि उनकी मरकज़ी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। और जो मरकज़ी अपील डिसाइड होने में मेरा ये ख्याल है कम से कम 1 साल से सवा साल और तकरीबन 1.5 से 2 साल वक़्त लग सकता है। तो बिल्कुल अगर आम फार्म करें तो अगले 1 साल या सवा साल के लिए चेयरमैन पीटीआई किसी भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, और जो कमिंग इलेक्शन है वो भी इलेक्शन वो नहीं लड़ सकेंगे। यानी इलेक्टोरल बैटल ग्राउंड से तो बाहर हो गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सजा मौतली का मतलब ये होगा कि उनको जमानत मिल सकती है, और उसमें नोटिस होने के बाद ये जो सारे का सारा प्रोसेस है तकरीबन 1-1.5 माह 2 माह का अरसा ले जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है ये 1 माह कम से कम ले सकता है और 2 माह भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह अब ये चल पड़ा है मामला, शायद ये है कि 1 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। अभी जो कमिंग इलेक्शन है वो बेशक इलेक्शन नवंबर में हो या अप्रैल या मार्च में हो, उन इलेक्शंस के लिए इमरान खान जो है वो नाअहल हैं, डिस्क्वालीफाई हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद जब उनकी अपील पर फैसला हो जाएगा और उनके हक में अगर फैसला हुआ तो उसके बाद उनकी ये जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, लास्टली साकिब बशीर साहब, ये मरकजी अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, इस वक्त एपलेट कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन एक पिटिशन, रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी की गई, वो अपील नहीं थी बल्कि पिटिशन में चले गए और कहा गया कि इस पूरे के पूरे ट्रायल को ही कलअदम ये रिवर्स किया जाए। उसका क्या फेट है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अभी तक तो उसको शायद एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। वो एक लाहासिल किस्म की मशक की गई एक खातून है, कोई वकील हैं जिनका ना इस मामले से लेना देना नहीं है, और अच्छे भले लोग जो है वो कानून जानते हुए भी इस किस्म की पिटिशंस करते हैं और अदालतों का वक्त भी ज़ाया करते हैं और मीडिया का वक्त भी ज़ाया करते हैं कि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी सज़ा हो, जिसको सिर्फ वही अपनी सज़ा को चैलेंज कर सकता है किसी भी फोरम पे। उसके अलावा कोई XYZ जो है, कोई बंदा जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट में उस खातून वकील ने जो चैलेंज किया है, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं उसमें क्या विजडम था, क्या उनकी सोच थी, सिर्फ इसके अलावा कि वो अपना नाम जो है वो इसमें लिखवाना चाहें कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की जो सजा हुई है उसको चैलेंज किया है। इसके अलावा इसका कोई जो है वो एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज है ये।